अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ किसान भाइयों और काबिल साद एहतराम नाज़रीन, सफ़र मंजिलों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी। आज मैं गंदम में की गई मैनेजमेंट के मुतालिक आप लोगों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगा हूं। सोशल मीडिया पे इधर उधर रोज़ाना हम देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ बीज काश्त किया है, ये सुबानी है, ये बखर है, ये दिलकश है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो ये फ़लाँ बीज की बाबत जो है ना, ये फ़सल बहुत अच्छी है और इसका खोशा बहुत अच्छा है और वगैरह वगैरह बातें सुनते रहते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि जो बीज है वो ज़मीन के बाद पहली बेहतरीन इकाई है। फसल कोई भी आप काश्त करते हैं तो बीज एक बड़ी बुनियादी इकाई है ज़मीन के बाद। तो ज़मीन अच्छी होना वो एक इकाई है और उसके बाद जो बीज का अच्छा होना वो भी एक इकाई है। लेकिन इसमें भी कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर आप अच्छा बीज डाल दें और उसके बाद फिर उसकी खातिर ना करें तो आपको अच्छा बीज भी एवरेज नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि ये जो मेरा फील्ड है, मैंने पहले भी आपको कई मरतबा बताया है कि इसको मैंने 2 नवंबर को छटा किया था और 2 नवंबर को मैंने छटा करके पानी लगा दिया था। तो यानी ये मेरा जो फील्ड है ये 2 नवंबर का है। गंदम की अमूमी तौर पर जो उम्र है, जो स्टैंडर्ड उम्र है वो है 150 दिन। अब 2 नवंबर से जब हम 150 दिन का हिसाब लगाते हैं तो 2 अप्रैल को 150 दिन इसके पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके 150 दिन पूरे होने में से आज, जैसा कि मार्च की 11 तारीख है, तो आज हम अगर अंदाज़ा लगाएं कि 150 दिन में से इसके कितने दिन बाकी रहते हैं, तो 19 और 2 21 दिन बाकी रहते हैं। अगर ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सके तो ये इस तरह लश ग्रीन किस्म की गंदम इस तरह खड़ी है, यानी अंदर से बाहर से आप कहीं से भी ये देखें, ये ऊपर से नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ये लश ग्रीन गंदम खड़ी है। ये देखो, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये जो खोशे हैं, ये इनकी सूरत हाल देखो, माशाल्लाह बड़े सेहतमंद खोशे हैं, सारे के सारे ज़बरदस्त खोशे हैं। ये देखो जी, बेहतरीन खोशे, सेहतमंद, बड़े बड़े लंबे लंबे। ये सेल्फ प्रेस से हट के मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना, ये मैं हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि ये आपके सामने है। कोई भी इसको विज़िट कर सकता है, तो मैं उसको ये फील्ड विज़िट करवा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो ग्रीनरी है वो मुझे ये बता रही है कि ये 2 अप्रैल तक ये तैयार नहीं होगी, यानी 2 अप्रैल से कुछ ज़्यादा वक्त ले जाएगी। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि गंदम तो आजकल इधर जो है ना रंग तब्दील करना शुरू कर दिया है, तो ये इस वक्त तक ऐसे ग्रीन क्यों है। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, अच्छे बीज के साथ अच्छी मैनेजमेंट ज़रूरी है, जो गंदम को आखिर दम तक या किसी भी फसल को आखिर दम तक सही तैयार होने का मौका दे। इसलिए अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छी मैनेजमेंट के लिए मैं आप लोगों को आज यहाँ एक हदीस कोट करना चाहता हूँ। तो जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका से ये मरवी है और हज़रत अबू हुरैरा ने ये हदीस बयान की है कि आका ने फरमाया कि एक बंदा सहरा में सफ़र कर रहा था, तो उसने बादलों से एक आवाज़ सुनी कि बादलों में आवाज़ आई कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के बाग को पानी लगा दो। तो जैसे फ़लाँ बिन फ़लाँ का वो मुसाफिर ने आवाज़ सुनी, तो उसने ऊपर देखा, जो बादलों का एक टुकड़ा अलग हो गया और वो एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। तो पहाड़ी की चोटी के ऊपर वो बादल बरसना शुरू हो गए। वो देखने वाला मुसाफिर देखता रहा और फिर चोटी से पानी उतरा, छोटी छोटी नालियों में, आगे बड़ी नालियाँ, सब छोटी नालियाँ मिल के बड़ी नालियाँ बन बड़ी नाली में जमा हो गई और वो नाली आगे चलती गई। तो वो मुसाफिर बड़ा हैरान था कि ये क्या माजरा है। वो पानी के साथ साथ चल पड़ा। जब वो पानी के साथ साथ चल पड़ा तो आगे जाता है और एक बंदा जो है ना, वो अपने बाग को पानी लगा रहा है और वो जो मुसाफिर है वो बड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया, तो वो तो वही नाम था जो उसने बादलों से सुना था। और फिर उसने उसके वालिद का नाम पूछा, तो उसने वो भी वही बताया, नाम उसका नाम और वालिद का नाम सेम निकल आया। तो फिर वो जो बाग में पानी लगाने वाला बंदा था, उसने मुसाफिर से पूछा
कि मेरा नाम पूछने का और मेरे वालिद का नाम पूछने की वजह क्या है। तो उस मुसाफिर ने बताया कि वजह ये है कि मैंने बादलों में से ये सुना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के बाग को पानी दे आओ। तो फिर मैं उसके साथ साथ ऐसे चला और ये मेरे साथ माजरा हुआ। तो अब तू बता कि ये क्या माजरा है। तो वो बाग वाले जो मालिक था, जो पानी लगा रहा था, उसने कहा कि अगर आपने मुझे इतनी खुशनुदी की बात बता दी है तो आओ फिर मैं भी आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, जब मेरा बाग तैयार हो जाता है, जो कुछ इससे मुझे आमदन हासिल होती है उसे मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा खुद रख लेता हूँ, एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर तकसीम कर देता हूँ और एक हिस्सा वापस ज़मीन को लौटा देता हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम बात है। हम शिकवे बहुत ज़्यादा करते हैं। हम शिकवे में किसी को नहीं छोड़ते, शिकवे में बीज को नहीं छोड़ते, शिकवे में ज़मीन को नहीं छोड़ते, हम शिकवे में नऊज़ुबिल्लाह रब को नहीं छोड़ते। हम अजीबो गरीब किस्म के शिकवे करते हैं। क्या मैंने और आपने कभी ये सोचा है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमने तीसरा हिस्सा कभी ज़मीन को वापस लौटाया है? अब मिसाल के तौर पर आपको 1.5 लाख एक फसल से आमदन होती है, तो क्या आप उसमें से 50,000 पूरा लौटाते हैं? और दूसरी बात, एक हिस्सा ज़मीन का, इसके लौटाने में भी हम कंजूसी करते हैं। दूसरा, वो पूरे तीसरे हिस्से वाली बात भी नहीं है, उसमें से जस्ट सिर्फ 20वां हिस्सा उशर का निकालना होता है शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक। अगर हम वो शरीयत के मुताबिक वो 20वां हिस्सा निकाल दें उशर, हमारे बीज में भी बरकत डलेगी, हमारे जो है ना स्प्रे खाद में भी बरकत डलेगी, हम जो माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें भी बरकत डलेगी, हमारी फसल में जो चीज़ डालते हैं सारी की सारी बेहतरीन होगी अगर हम उशर का ख्याल करें और फिर हम पूरे का पूरा तीसरा हिस्सा लौटाएं। ये बात भी नहीं है कि आपने उशर तो दे दिया, आप खाद नहीं देनी, उशर तो दे दिया, आप स्प्रे नहीं करनी, उशर तो दे दिया, आप गंदम के नज़दीक ही नहीं जाना, पानी भी नहीं लगाना। नहीं मेरे भाई, उशर भी देना है और साथ फसल की मैनेजमेंट भी पूरी करनी है, उसको खाद भी पूरी देनी है, उसको आपने स्प्रे भी टाइम पे करनी है, उसको पानी भी टाइम पे लगाना है। आप मैनेजमेंट भी पूरी करें और आप उशर भी दें। तो रब ताला कुरान करीम में फरमाता है, सूरत अल-बकरा में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दाना और फिर एक दाने से 7 बालियाँ और फिर 7 बालियों में से हर बाली में 100 दाना मैं दे सकता हूँ एक दाने के बदले में, और अगर चाहूँ तो इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। ये कुरान का तर्जुमा, आयत का मैंने मफहूम आपको बताया। तो गुजारिश ये है कि जो कुरान तरतीब बताता है कि एक दाना फिर उससे 7 बालियाँ, फिर हर बाली से 100 दाना, बहुत बड़ी एवरेज बनती है। इतनी एवरेज हम लेने में कासिर रहते हैं, कभी ले नहीं सकते। वजह क्या है कि पहली मिस्टेक हम उशर में करते हैं और दूसरी मिस्टेक हम जो है ना वो करते हैं कि ज़मीन का तीसरा हिस्सा पूरा नहीं लौटाते। नाज़रीन, मैं अब इस सेल्फ़ परहेज़ी से बचते हुए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए, मैं इससे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़मीन को तीसरा हिस्सा वापस लौटाऊँ और उशर भी पूरा दूँ, और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फसल है, मेरा कैमरामैन अगर घुमा के दिखा सके तो ये जो फसल है आपको नज़र आ रही होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बेहतरीन और मुख्तलिफ इसमें जो है ना बारिश वगैरह आंधी भी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने महफूज रखना है उसने इसको महफूज रखा है। अल्लाह ताला सभी किसानों की जो फसलात हैं सबको महफूज रखे और हम सब के कारोबार में काम करने की तरतीब में अल्लाह ताला बरकत डाले, और अल्लाह ताला हमें इस तरह की तौफीक दे कि हम सही मैकेनिज़्म के तहत काम कर सकें जिससे हमारी फसल की आमदन ज़्यादा हो, ताकि हमारा घर भी खुशहाल हो, हमारा मुल्क भी खुशहाल हो, हम अपनी मईशत में और मुल्क की मईशत में बेहतर हिस्सा डाल सकें। किसान भाइयों, बीज ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो मैंने बीज काश्त किया है इसका अभी कोई पता नहीं कि ये मतलब है कि किस तरह के नताइज हैं और ये बीज का नाम क्या है, लेकिन ये है कि अगर मैनेजमेंट पूरी की जाए तो ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। ये देखो जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसकी पोजीशन नज़र आ रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, प्लीज़ मैनेजमेंट ठीक करें,
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔